उपागम एकेडमी पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2019 के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अरे ये 9 क्यों नहीं लिखाया। वर्ष 2019 के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सिस्मिक तरंगों का संबंध किससे है। तो दोस्तों मतलब पूछा जा रहा है कि जो एक वेव होता है वह वेव जो है सिस्मिक वो किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भूकंप, क्योंकि सिस्मोग्राफी सिस्मिक तरंगों को नापता है और सिस्मोग्राफी भूकंप को मापने वाला यंत्र, भूकंप की तीव्रता मापने वाला एक यंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चंस में पूछ रहा है आकाशगंगा गैलेक्सी, आकाशगंगा का इंग्लिश नाम गैलेक्सी होता है। इसमें पूछ रहा है कि इतने प्रतिशत तारे हैं, प्रतिशत तारे पूछ रहा है दोस्तों। अब 100 लगभग ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है, हर गैलेक्सी का 100 अरब सौर मंडल है दोस्तों। ये इसके बाद दोस्तों आपसे उसका अलग अलग द्रव्यमान है और 100 अरब हर क्या कहते हैं गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। तो इसका प्रतिशत का सही आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी है, अरबों गैलेक्सी में हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसका प्रतिशत निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका स्किप कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका ऑप्शन सटीक निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जैसे 100 का अगर 100% निकालना हो, जैसे 100 अरब गैलेक्सी है, हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, तो एक का 100% काटेंगे तो 1% हमें निकलता है अप्रॉक्स एक गैलेक्सी में, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है क्या कि यह उन 4 तत्वों में से एक है जो मिलकर पृथ्वी के कुल भार का 93% है। पृथ्वी के कुल भार का, तो दोस्तों जब पृथ्वी की गहराई की बात करेंगे, हम समतल की बात कर रहे हैं, हम आपको क्या कहते हैं पृथ्वी के जलीय भाग की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अगर धरातल बात करेंगे तो उसमें होता है दोस्तों सियाल, सीमा, निफे। हमसे क्या कह रहा है, उन 4 तत्वों में से, तो दोस्तों सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकेल और फेरस, इन 4 तत्वों में से हमें पृथ्वी का भार नहीं, यहाँ पर पृथ्वी के धरातलीय भार अगर क्वेश्चन रहता तो ज़्यादा आसान रहता, जिनमें पृथ्वी के कुल भार का 93% है। इसका आंसर सिलिकॉन तब होता जब धरातल मारा जाता। अगर हमें 93% पूछ रहा है तो चारों तत्व तो मिलके बनाते हैं, लेकिन ये सिलिकॉन पूरे धरती पर अगर दोस्तों 1/3 मात्र धरातल है, 3 भाग जो है 3 में से 2 भाग, माफ करना 2/3 पानी है, और उस पानी में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड यानी एक यौगिक रहता है। तो हम तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो फिर हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन 93% वेट में नहीं आता है। तो ये पता नहीं इस साल 2019 में क्वेश्चन बनाने वाले को क्या क्वेश्चन सूझ रहा था। ये कुछ भी क्वेश्चंस डाले हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। इसका वैसे अगर आंसर मारना होता कुछ भी, तो हम धरातल समझ के सिलिकॉन आंसर मारते, धरातलीय भाग समझ के। अगला है दोस्तों कांस्य युगीन। तो दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता तो हमें बता चुके हैं, सर जॉर्ज मार्शल ने अब हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल हम बता चुके हैं 1750 BC से 2350 BC के आसपास, या फिर 3000 से 1100, ये आपको मान्य है, इसके आसपास ही रहता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, शाहनामा किसने लिखा है। तो 75 में दोस्तों फिरदौसी महाशय ने लिखे हैं शाहनामा। शाहनामा के रचनाकार कौन है, फिरदौसी। शाहनामा में आपको शाहजहां के जीवन चरित्र का वर्णन है दोस्तों। अगला है 76 में कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी। ये क्वेश्चन कट रहा है, हाँ
76 नंबर, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग ये लाहौर अधिवेशन 1929 होगा दोस्तों इसका आंसर। इसकी अध्यक्षता क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसने की थी, तो लाहौर अधिवेशन 1919 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और बोला था कि हमें टुकड़ों में भीख नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब स्वाधीन भारत, स्वतंत्र भारत, जिस पे भारतीयों द्वारा आधिपत्य और राज स्थापित हो। और 26 जनवरी 1930 को दोस्तों इसी प्रस्ताव के जस्ट बाद, ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को सम्मेलन हुआ था और इसके जस्ट 26 दिन के बाद 26 जनवरी 1930 को आपको पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए दोस्तों जब भारत गणतंत्र हुआ तो उसमें 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने वेट किया किस दिन का? 26 जनवरी का, ताकि वो इस दिन को और यादगार बना सकें। ठीक है दोस्तों। कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कब से काम करना शुरू कर दिया? तो दोस्तों पहले तो जब अंग्रेजों ने शुरुआत किया था तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, बाद में यह दिल्ली स्थानांतरित हुआ। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में सभी नेता लग गए, जुट गए। जब भारत एक गणराज्य बन गया, एक गणतंत्र राज्य बन गया जिसका अपना लिखित संविधान हुआ, वो 26 जनवरी 1950 का समय था। इसके जस्ट 2 दिन के बाद 28 जनवरी को दोस्तों भारत को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही स्थापित की गई। इसका आंसर 28 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। का आविष्कार तो थर्मस का आविष्कार डीवार ने किया था। आविष्कारक तो याद करने वाला चीज़ है दोस्तों, आपको ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हमने आविष्कारक एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, इस पे बोलिएगा दोस्तों, तो हम आपको कमेंट कीजिएगा, हम एक बार फिर से इस पर क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो ले आएंगे। थर्मस का आविष्कार दोस्तों आपको डीवार ने किया था। आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जोड़ों का मतलब 2 हड्डियों के बीच का स्पेस जहाँ पे दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती है, और हड्डियों के अध्ययन आर्थोलॉजी और आर्थोस्कोप के द्वारा हम जोड़ों के भागों का निरीक्षण करते हैं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? 80 नंबर, पता नहीं। अंतिम बंदी श्वेत बाघ जिसकी मृत्यु 2019 में हो गई थी। भारत में श्वेत बाघों की संख्या 2014 में 3 थी, 2019 में दोस्तों श्वेत बाघों की संख्या 0 हो गई। और अंतिम श्वेत बाघ जो थे जिसका नाम बाजीराव रखा गया था दोस्तों, इसकी मृत्यु 2019 में हो गई थी। और भारत में अब श्वेत बाघ नहीं है, अब भारत में छींट वाले पीले कलर के बाघ पाए जाते हैं, श्वेत कलर के बाघ नहीं पाए जाते हैं। 81 में मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? पता नहीं, क्वेश्चन बनाने वाले कहाँ और किस धुन में थे। लगभग ये तीसरा क्वेश्चन हमें दिख रहा है आज, जिसमें कि हमें ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। मानव शरीर में कम से कम अगर कोशिकाएं संख्या होती है वो तो 3 खरब और 4 खरब के बीच में होता है, यानी कि 3 खरब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 300 खरब और 400 खरब के बीच में होता है दोस्तों। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा इसमें मार दीजिए, खरब में कौन है? 75 खरब, तो ए नंबर ऑप्शन मार दीजिए मिनिमम। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि मसूरों से संबंधित विशेषण है, मसूरों से संबंधित है इसमें से कौन सा? तो जिन्वीवल कहाँ गया? सी नंबर आंसर हो जाएगा। जिंजीवल जो होता है वो मसूरों से संबंधित होता है। 83 में द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तो पहला एथेंस यूनान में हुआ था और दूसरा दोस्तों फ्रांस में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? फ्रांस में। FID इस खेल के लिए विश्व भर में आयोजन करवाता है। तो दोस्तों जिस तरह फीफा होता है दोस्तों फुटबॉल के लिए, ठीक है,
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन IHF होता है हॉकी के लिए। टेनिस के लिए दोस्तों आपको विंबलडन होता है। अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं। FIDE दोस्तों शतरंज के लिए होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस का इसका फुल फॉर्म होता है। और FIDE आपको होते हैं शतरंज के लिए, चेस के लिए, ठीक है। 2019 में करंट का क्वेश्चन है कि 2019 के लिए पूछा जा रहा है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जाने वाला, अच्छा नहीं ये है प्रथम व्यक्ति नहीं है, सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जीके का कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो सरकारी सेवा से सम्मानित हुए जाने वाले प्रथम व्यक्ति क्या थे। तो ये अंतिम इसका जो है टाइटल लिख दिया है सबका। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा चिंतामणि देशमुख, C देशमुख होता है इसका आंसर दोस्तों। इसमें चिंतामणि महाशय को हटा दिया गया है। एड्स को आधिकारिक मान्यता कब दी गई थी। तो US सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा 1981 को एड्स को क्या कहते हैं बीमारी की मान्यता दी गई थी। और एड्स को अब विश्व में सबसे खतरनाक बीमारी में दर्ज किया गया है। वीर सावरकर विमानपतन कहाँ है। दोस्तों वीर सावरकर के बारे में जो पढ़े हैं आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया, ये वीर सावरकर ने बताया। इसके बाद पूछा जाता है दोस्तों कि अभिनव भारत संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो वीर सावरकर ने की थी। अंग्रेज इतने त्रस्त आ गए थे कि मतलब सबसे खतरनाक सजा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे एक काला पानी का जेल है, जहां हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जाके उसे पर्यटन स्थल घोषित किया। कौन सा है दोस्तों, काला पानी का जेल है। उसके बाद दोस्तों काला पानी सजा होती है, जेल का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। वो अंडमान निकोबार पे है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसी के याद में, इसी के सम्मान में आपको पोर्ट ब्लेयर जो है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, वहाँ वीर सावरकर एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। 88 में पूछ रहा है सेंट पीटर का बेसिलिका कहाँ पर स्थित है। सेंट पीटर का बेसिलिका दोस्तों वेटिकन सिटी, इटली रोम के बीचों बीच एक शहर है जिसको बोला जाता है पोप का शहर। यहाँ पादरी लोग रहते हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े पोप आपको वेटिकन सिटी में रहते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे छोटा शहर भी वेटिकन सिटी ही है। और दोस्तों यहाँ एक महल है, उस महल को देश का दर्जा प्राप्त है और ये है वेटिकन सिटी। गीत गोविंद किसने लिखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। दोस्तों गीत गोविंद किसने लिखा है, जयदेव ने। कबीर ने बीजक, अगर एक किताब है बीजक जिसमें कबीर के दोहे हैं, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। रामधारी सिंह दिनकर के तो बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे। बहुत सारी रचनाएं जैसे कि मेला आंचल और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंतिम है, ये टीवी एड से जुड़ा है जिसमें आपको एक स्लोगन है लाइफ इज गुड। कौन से कंपनी अपने प्रचार में लाइफ इज गुड का टैगलाइन लगाता है। तो जिसने भी आप जो अगर आप देखे होंगे तो KFC और मैकडोनल्ड तो लाइफ इज गुड नहीं लिखता है। एक महाशय है LG, ये आपको टीवी में, फ्रिज में, ये सभी में लाइफ इज गुड टैगलाइन के साथ प्रचार करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। धन्यवाद।